हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया का बीटेक का सेकंड लिस्ट कब तक आ सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारा जो फर्स्ट लिस्ट आया हुआ था वो 4 जुलाई को आया हुआ था और जो काउंसलिंग का डेट था वो 8 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई के बीच में था। तो जब भी जामिया मिलिया इस्लामिया का बीटेक का रिजल्ट आता है ना, वो काउंसलिंग डेट से जस्ट 8 से 10 दिन के बीच में रिजल्ट आ जाता है। तो मान करके चलो कि आपका 18 से लेकर के 20 जुलाई के बीच में आपका सेकेंड लिस्ट आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका सेकेंड लिस्ट का जो है कट ऑफ कितना जा सकता है। तो देखो, जो कट ऑफ है ना वो डिपेंड करता है कि किस ब्रांच का आप किस ब्रांच को मतलब कि ले करके चल रहे हो। कुछ ब्रांचेज है जिसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है, कुछ ब्रांचेज है जिसका कट ऑफ बहुत लो जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग का कट ऑफ सेकेंड लिस्ट में कितना जा सकता है। तो जनरल वालों का फर्स्ट लिस्ट में कट ऑफ गया हुआ था 74,000। तो आप मान करके चल सकते हो कि सेकेंड लिस्ट में इसका कट ऑफ 90,000 के आसपास, 90 से 95,000 जा 90,000 जा सकता है। उसी तरीके से अगर मुस्लिम वालों का मान के चले तो 95-96,000 तक जा सकता है। मुस्लिम ओबीसी की अगर बात कर ले तो ये 83,000 गया हुआ, तो ये 1 लाख के आसपास कटअप पे जा सकता है। मुस्लिम ओबीसी का ऑलरेडी 1,39,000 गया हुआ है, तो ये 1,60,000 से 1,65,000 जा सकता है। जामिया इंटरनल वालों का कट ऑफ कितना गया हुआ है, 1,64,000 गया हुआ है। तो मान करके आप चल सकते हो कि ये 2 सवा 2 लाख तक ये कट ऑफ जा सकता है। पीडब्ल्यूडी का देखो, पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ एग्जैक्टली तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये बहुत कम बच्चे यहाँ पे फॉर्म भरे होते हैं। और अब मान के चलो कि पीडब्ल्यूडी कोई बच्चा ऐसा है जिसका 1,23,000 पे अभी इसका सिलेक्शन हुआ। अब हो सकता है कि कोई ऐसा पीडब्ल्यूडी का बच्चा हो जो इसके बाद एग्जैक्टली 4 लाख वाला हो या 5 लाख वाला हो, तो इसका थोड़ा सा कट ऑफ एग्जैक्टली बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और जेके का भी बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इनमें कितने बच्चे फॉर्म भरे ये ज़्यादा कुछ हमें आइडिया नज़र नहीं आ पाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो 60,000 गया हुआ है जनरल वालों का इस बार फर्स्ट लिस्ट में। तो इस बार हो सकता है कि ये लगभग 70 से 72,000 तक जाए। उसी तरीके से अगर मुस्लिम का 67,000 गया हुआ तो 80,000 आप मान करके चल सकते हो कि जा सकता है। मुस्लिम ओबीसी एसटी का 70,000 गया हुआ है, तो आप मान करके चल सकते हो कि ये लगभग लगभग 85,000 के पास कट ऑफ जाएगा। उसी तरीके से मुस्लिम वोमेन का 1,23,000 गया हुआ, तो आप मान करके चल सकते हो कि ये 1,40,000 से 45,000 मुस्लिम वोमेन का कट ऑफ जाएगा। उसी तरीके से अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर ले तो जनरल वालों का 68,000 गया हुआ है, तो आप मान करके चल सकते हो कि 80,000 के आसपास जनरल वालों का कट ऑफ जाएगा। मुस्लिम का 74,000 गया हुआ है, तो आप मान करके चल सकते हो कि ये 85 से 90,000 के बीच में इसका कट ऑफ जा सकता है। मुस्लिम ओबीसी का मान करके चल सकते हो 95 से 1 लाख के बीच में कट ऑफ जा सकता है। मुस्लिम वोमेन का ऑलरेडी 1,33,000 जा चुका है, तो आप 1.5 लाख इसको मान करके आप चल सकते हो। उसी तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का, तो जनरल वालों का 43,000 गया हुआ, तो आप मान के चलो कि 50,000 जनरल वालों का कट ऑफ जाएगा। मुस्लिम का ऑलरेडी 55,000 जा चुका है, तो 65,000 आप मान सकते हो। मुस्लिम ओबीसी एसटी का 60,000 गया हुआ, तो आप इसे 70,000 मान करके चल सकते हो। मुस्लिम वोमेन का 1,07,000 गया हुआ है, तो आप 1,20,000 से 1,25,000 इसका कट ऑफ जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग का। इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है, और हाई जाने के बाद इसमें बच्चे मतलब अगर एडमिशन हो जाए तो फिर एडमिशन कैंसिल नहीं करते। तो अगर जनरल का 30,000 गया हुआ, तो आप मान करके चल सकते हो कि 30,000 कट ऑफ जाएगा सेकेंड लिस्ट में। मुस्लिम के अगर 33,000 है तो इसे आप 42,000 43,000 आप मान सकते हो। मुस्लिम ओबीसी एसटी का अगर 42,000 है तो आप इसे 50,000 से 52,000 मान करके चल सकते हो कि कट ऑफ जाएगा। मुस्लिम वुमेन का 60,000 गया हुआ है कट ऑफ, तो इसका 70 से 72,000 कट ऑफ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग का। तो जनरल का 56,000 गया हुआ, तो इसका सेकेंड लिस्ट में 65,000 के आसपास कट ऑफ जाएगा। मुस्लिम का 75 से 76,000 जाएगा। मुस्लिम ओबीसी का 75,000 गया हुआ, तो आप मान करके चल सकते हो 85,000 कट ऑफ जाएगा। मुस्लिम वुमेन का 1,18,000 गया हुआ, तो इसे आप 1,20,000 से 1 लाख, सॉरी 1,30,000 से 1,35,000 इसका कट ऑफ जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं वीएलएसआई इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो जनरल वालों का 66,000 गया हुआ, तो आप मान के चलो इसका 80,000 कट ऑफ जाएगा। मुस्लिम का 75,000 है, तो आप मान के चलो इसका 90,000 कट ऑफ जाएगा। मुस्लिम ओबीसी एसटी का 80,000 कट ऑफ गया हुआ, तो इसका 95,000 से 1 लाख तक कट ऑफ जाएगा। मुस्लिम वुमेन 1,32,000 गया हुआ है, तो आप इसको 1,60,000 के आसपास आप मान के चल सकते हो कि इसका कट ऑफ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस, और ये सेल्फ फाइनेंस में इसे डाटा साइंस बोलते हैं। तो ये जनरल वालों का 33,000 गया हुआ, तो आप मान के चलो 40,000 कट ऑफ जाएगा। मुस्लिम का 47,000 गया हुआ है, तो 57-58,000 जाएगा। मुस्लिम ओबीसी एसटी का 54,000 गया हुआ है, तो आप इसे 65,000 के आसपास मान करके चल सकते हो। और मुस्लिम वोमेन का कट ऑफ गया हुआ है 95,000, तो 1,15,000 1,20,000 इसका कट ऑफ जाएगा।
अब देखो जो हमारा 2 न्यू ब्रांच ऐड हुआ है, एक रोबोटिक्स, दूसरा कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, तो इसका कट ऑफ थोड़ा-सा मतलब कि देखा जाए तो थोड़ा-सा गैप ज़्यादा वैरी करेगा। जनरल वालों का 50,000 गया हुआ तो अब की बार हो सकता है कि 60 से 65,000 ये कट ऑफ जाए। मुस्लिम का 56,000 है तो ये मान के चल सकते हो आप कि 70,000 कट ऑफ जा सकता है। मुस्लिम ओबीसी का एसटी का 64,000 है तो आप मान के चल सकते हो कि ये 80,000 कट ऑफ जाएगा। मुस्लिम वुमेन का 1,05,000 है तो 1,25,000 के आसपास इसका कट ऑफ जा सकता है। लास्ट ब्रांच है हमारा कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एसएल फाइनेंस है। जनरल वालों का 78,000 कट ऑफ गया हुआ था, तो इस बार 95,000 के आसपास कट ऑफ जाएगा। मुस्लिम का 84,000 तो 1,05,000 के आसपास कट ऑफ जाएगा। मुस्लिम ओबीसी एसटी का 85,000 है, तो 1,10,000 के आसपास ये कट ऑफ जाएगा और मुस्लिम वुमेन का 1,86,000 है। तो आप मान करके चल सकते हो कि इसका कट ऑफ 1,70,000 के आसपास मान के चलो कि ये कट ऑफ जाने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कट ऑफ कैसे वैरी करता है। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई भी किसी भी तरीके का एडमिशन से रिलेटेड या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ, ग्रुप में जुड़ जाओ। वहाँ जो भी डाउट है आप कमेंट करना, मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई दे दूँगा। तो ऐसे ही अगर आपको जामिया बीटेक से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ।